बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा करके अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जहां पर छुटकारा और पापों की क्षमा मिलती है। आमीन। बाइबल कहती है कि अंधकार का राज्य से निकाल करके के व्यक्ति को ज्योति के राज्य में और परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में रखा गया है, लाया गया है। आमीन। वो परमेश्वर का राज्य है जहां पर पापों की क्षमा मिलती है, छुटकारा मिलता है, आशीष मिलती है, महिमा मिलती है, बरकतें मिलती है। परमेश्वर के राज्य में कोई किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है। परमेश्वर के राज्य में रोना नहीं है, वहां पर अंधकार नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अंधकार का राज्य का मतलब है शैतान का राज्य, और शैतान के राज्य में रहने वाला व्यक्ति, उसकी बातों को फॉलो करने वाला, उसके राज्य में रहने वाला व्यक्ति, उसके चाल पे चलने वाला, उसके कामों को करने वाला, उसी के स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति होगा। और परमेश्वर के राज्य में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव में जिएगा। परमेश्वर के राज्य में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। बाइबल कहती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता है। जो परमेश्वर के राज्य में गया है उसको छुटकारा और पापों की क्षमा दी गई है। आमीन। इन दो राज्यों की बातें की गई है और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें उस बुराई के राज्य से, हमें उस पाप के राज्य से, हमें उस मृत्यु के राज्य से बचा लिया। वो मोहर जो शैतान ने एक मनुष्य के ऊपर, हमारे ऊपर रखी थी, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस मोहर को हटा करके अपनी आत्मा का मोहर और छाप हमारे ऊपर लगा दिया है और अपने राज्य में हमें रखा है। वो इस बात का सबूत है कि हम प्रभु के राज्य के वारिस है। वो सबूत क्या है? वो है पवित्र आत्मा की छाप है। आमीन। परमेश्वर ने हमें उसके राज्य, उसके बंधन, उसके साम्राज्य, उसकी योजनाओं से हटा करके, छुड़ा करके, बचा करके अपने राज्य में रखा है। ये है परमेश्वर की सामर्थ।